नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को फिर विस्तार से समझाते भी हैं। शुरुआत में सबसे पहले आज की 4 बड़ी खबरों को आप शॉर्ट में देख लीजिए, फिर खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से क्या क्या सौगात मिली। स्वतंत्रता दिवस पर राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किला क्यों नहीं आए? नीतीश कुमार ने नौकरी का फॉर्म भरने वालों को क्या दिया और चिराग पासवान के बयान के मायने भी आपको समझाएंगे। शुरुआत सबसे पहले आजादी के पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार दिवाली पर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिवॉल्यूशन लाने वाली है। घुसपैठ के मुद्दे का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। करीब 2 महीने बाद रोशनी का पर्व दीपावली है और उसके कुछ ही दिनों बाद बिहार में आएगा लोकतंत्र का पर्व चुनाव। इससे पहले आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा तोहफा देने का वादा कर दिया है। लाल किले से अपने संबोधन के दौरान पीएम ने ऐलान किया कि दीपावली पर केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिवॉल्यूशन लाने वाली है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक और बड़ा ऐलान किया। करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार का ऐलान, और ये योजना 15 अगस्त से ही लागू हो गई। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में घुसपैठ को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के जरिए देश में नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बड़ी साजिश के तहत डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 103 मिनट का लंबा भाषण दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार लाल किले से एक बार फिर से झंडा फहराया और अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो लगातार 12वीं बार है जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडोत्तोलन किया है। लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम है? अगर इसकी बात करें तो नरेंद्र मोदी के नाम। और इसी साल आज के दिन 2025 15 अगस्त 2025 को उन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया है। पीएम मोदी का लाल किले से सबसे लंबा भाषण 103 मिनट का रहा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में कई बड़े ऐलान भी किए। पीएम मोदी ने कब कब कितना लंबा भाषण दिया है, अगर इसकी बात करें 2014 से शुरुआत करते हैं। 2014 में 65 मिनट का भाषण था, 2015 में 88 मिनट, 2016 में 96 मिनट, 2017 में 56 मिनट, 2018 में 83 मिनट और 2019 में 92 मिनट भाषण उन्होंने दिया था। इसके बाद 2020 में 90 मिनट का भाषण पीएम मोदी ने लाल किले से दिया। 2021 में 88 मिनट, 2022 में 83 मिनट, 2023 में 90 मिनट, 2024 में 98 मिनट और इस साल 2025 में 103 मिनट, जो सबसे लंबा भाषण प्रधानमंत्री का रहा है। नरेंद्र मोदी के उनसे पहले लंबा भाषण देने वाले किस प्रधानमंत्री का नाम है?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में 72 मिनट का भाषण पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लाल किले से सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड भी जवाहरलाल नेहरू के नाम है। 17 बार उन्होंने झंडोत्तोलन किया था। पंडित नेहरू ने लगातार कितने बार झंडा फहराया, अगर इसकी बात करें तो 15 बार लाल किले के प्राचीर से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दिल्ली में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समारोह में नहीं आने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जय हिंद, भारत माता की। पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, देश को संबोधित किया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे। इस पर बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। यह न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि यह जिन वीरों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था, यह उनका भी अपमान है। तो बीजेपी के हमले पर कांग्रेस का जवाब क्या है, जरा सुनिए। देश की 140 करोड़ जनता में से महज कुछ लोग लाल किले वाले समारोह में शामिल होते हैं, तो क्या देश की पूरी आबादी तिरंगा विरोधी है, राष्ट्र विरोधी हो गई? आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता बेवजह इसे मुद्दा बना रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की तलाश कर रही है और एजेंडे की राजनीति कर रही है। हो सकता है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के समारोह में पहुंचना नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता के लिए मैंडेटरी ना रहा हो, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में वे शामिल जरूर होते हैं। उनके लिए अलग से कुर्सी भी आरक्षित रहती है। लाल किले का समारोह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और समारोह में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीट भी रिजर्व रहने के बावजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे, जिस पर सियासत तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किला ना पहुंचने वाली खबर को समझिए। देखिए, लाल किले पर देश में स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा समारोह होता है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर देश को संबोधित करते हैं। देश के सभी गणमान्य लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सीट भी आरक्षित रहती है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक होता है और नेता प्रतिपक्ष के लिए भी लाल किले के समारोह में सीट आरक्षित रहती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों समारोह में नहीं पहुंचे। दोनों के लाल किला नहीं पहुंचने पर अब विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में विवाद बीजेपी की तरफ से निशाना भी साधा गया। बीजेपी ने इसे देश और सेना का अपमान बताया है। नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक होता है, कार्यक्रम में शामिल होना एक संवैधानिक कर्तव्य है। अब आप खबर तो समझिए। पिछले साल भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी के बैठने पर विवाद हो गया था। पिछले साल राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठने की जगह मिली थी। राहुल गांधी को पीछे बिठाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। तब कांग्रेस के आरोप पर मंत्रालय की ओर से सफाई भी आई थी कि आगे की पंक्तियां ओलंपियनों के लिए आरक्षित थी। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, कांग्रेस पहले भी पीएम के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुकी है। नए संसद भवन के भूमि पूजन उद्घाटन में भी भाग नहीं लिया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भी कांग्रेस ने किनारा किया था। अब एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं होने के बाद बवाल मचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की।
बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर से नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आर्थिक बोझ से आजाद कर दिया। अब पीटी परीक्षा के फॉर्म के लिए मात्र 100 रुपए देने होंगे, तो मेंस की परीक्षा का फॉर्म बिना किसी फीस के भरा जा सकेगा। और अब इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस का दिन बिहार के युवाओं के लिए और भी खास बन गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद ऐलान किया कि अब बिहार की सरकारी नौकरियों में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए महज 100 रुपये ही खर्च करने होंगे। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार के इस फैसले ने युवाओं का दिल जीत लिया है और विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया है। आरजेडी एक बार फिर नकल का आरोप लगा रहा है तो कांग्रेस की राय भी माफ करने की मांग कर रही है। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम नौजवानों छात्रों को परीक्षा देने का, आने जाने का कोई पैसा नहीं लेंगे, तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज कहा है कि परीक्षा में फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया जाएगा। ये तो तेजस्वी यादव जी का विजन था। देखिए, परीक्षाएं तो पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए और मुफ्त ही नहीं होनी चाहिए। छात्रों के आने जाने का खर्च भी या तो सरकार उठाए या फिर जो सरकारी बसें हैं, ट्रेन है, उसमें परीक्षार्थियों को मुफ्त आने जाने दिया जाए। ये जो छात्रों को लूटा जा रहा है, बेरोजगारों को लूटा जा रहा है, ये बड़ा अपराध है। 20 साल बाद नीतीश जी को अक्ल आई। नीतीश जी का धन्यवाद। चुनावी साल में अपनी घोषणाओं से सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को मुद्दा विहीन करते जा रहे हैं और विपक्ष बस एक ही रट लगाता नजर आ रहा है कि सरकार नकलची। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि नौकरी का फॉर्म भरने वालों को सीएम नीतीश कुमार ने क्या तोहफा दिया है। देखिए, सरकारी नौकरियों के लिए पहले 500 से लेकर 1000 तक परीक्षा शुल्क देना पड़ता था। पीटी में पास होने पर मेंस परीक्षा के लिए दोबारा से 500 से 1000 रुपए देने होते थे। एक नौकरी की परीक्षा में करीब 1500 से 2000 रुपए खर्च आता था। अब परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट दी गई है। अब प्रतियोगी परीक्षा का शुल्क सिर्फ 100 रुपए हो गया है। प्रतियोगी परीक्षा के बाद मेंस के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और राज्य की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें शुल्क के में एकरूपता सरकार के फैसले से आएगी, जिससे लाखों युवाओं को सीधा लाभ मिलने वाला है। अब आप समझिए नीतीश कुमार ने कैसे विपक्ष को बिना मुद्दे के बना दिया है, क्योंकि नीतीश सरकार लगातार कई बड़े बड़े ऐलान कर रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या घोषणा की गई थी। इंडिया गठबंधन ने कहा था कि अगर सरकार बनती है तो बिहार में डोमिसाइल लाया जाएगा। नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया शिक्षक भर्ती में लगभग 85% डोमिसाइल और 35% महिला आरक्षण भी दे दिया गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा अगर सरकार बनती है, तो नीतीश सरकार ने 125 यूनिट बिजली लोगों को फ्री में दे दी। इसके साथ ही ये भी वादा किया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उसे 1500 रुपए कर दिया जाएगा। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन नीतीश सरकार ने 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिए। युवा आयोग के गठन का वादा भी तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया था, लेकिन युवा आयोग के गठन को मंजूरी नीतीश सरकार ने दे दी। इसके साथ ही मछुआरा आयोग बनाने का वादा भी इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया था कि अगर सरकार बनती है तो ये किया जाएगा। तो उससे पहले ही नीतीश सरकार ने मछुआरा आयोग बना दिया। किसानों के लिए सब्सिडी का वादा किया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो नीतीश सरकार ने किसानों के लिए डीजल सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही ये भी कहा गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि अगर सरकार बनती है तो जो एग्जाम फी है उसे 0 कर दिया जाएगा। तो अब नीतीश सरकार ने परीक्षा शुल्क 100 रुपए कर दिया है। अब आप खबर तो समझिए, विपक्ष के नेता जो भी सोचते हैं नीतीश कुमार वो कर देते हैं। अब विपक्ष जिसे मुद्दा बनाना चाहता है नीतीश कुमार उसे पूरा कर देते हैं।
तो ऐसे में जो भी विपक्षी नेताओं की तरफ से मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, या यूं कहें कि तर्कश के तीर जो निकाले जाते हैं, उसे नीतीश कुमार ने पहले ही पूरा कर दिया। तो चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने विपक्ष को बिना मुद्दे का बना दिया है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि विपक्ष को सरकार को घेरने का कोई भी मौका मिले, और यही वजह है कि लगातार नीतीश सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक पीएम मोदी हैं तब तक मेरे जहन में एनडीए से अलग होने की सोचना भी संभव नहीं। चिराग पासवान के इसी बयान पर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने सिर्फ एक बयान से उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया है जो पिछले कई महीने से इस कयासबाजी में लगे थे कि चिराग एनडीए से अलग हो सकते हैं। चिराग ने साफ साफ कह दिया कि जब तक पीएम मोदी हैं तब तक मेरे जहन में एनडीए से अलग होने की सोचना भी संभव नहीं है। कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक चिराग पासवान का गठबंधन से अलग होना, ये सोच तक मेरे जहन में आना संभव नहीं है। चिराग पासवान के बयान से बिहार में सियासी बहस छिड़ गई है। चिराग पासवान जी ये बताएं कि आखिर चिराग पासवान जी को एनडीए से और मोदी जी से कौन दूर कर रहा है? बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि चिराग ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया है। आदरणीय चिराग पासवान जी ऐसे किसी भी अवसर खोजने वाले लोगों को अवसर कभी नहीं देने वाले हैं। हम एकजुटता के साथ बिहार की अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने के लिए काम। तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता इस बयान के बाद भी राजनीतिक एंगल तलाशने में जुटे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी रूप से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोरों पर है, उसका आगाह आपको पहले ही हो चुका है। हाल के दिनों में चिराग पासवान ने बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल क्या खड़े किए। कई लोग इसे एनडीए के अंदर खटपट के तौर पर देखने लगे, लेकिन चिराग ने साफ कर दिया है कि वो 2025 में 2020 वाली स्थिति नहीं आने देंगे और एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप चिराग पासवान के बयान को समझने से पहले बिहार में एनडीए को समझ लीजिए। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और बिहार एनडीए की अगर हम बात करें तो इसमें 5 दल शामिल हैं। बिहार एनडीए में बीजेपी है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति है और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान के बयान के मायने अब आप समझिए। देखिए, चिराग पासवान ने गठबंधन में रहते हुए कुछ बयान दिया था। चिराग पासवान ने बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। चिराग पासवान के बयान को विरोधी एनडीए में खटपट समझने लगे। विपक्षी दलों की ओर से एनडीए में टूट की बात भी कही जाने लगी। 2020 की तरह चिराग पासवान के अलग लड़ने की कयासबाजी भी लगाई जाने लगी। चिराग पासवान ने सभी कयासबाजियों को खारिज कर दिया है। एनडीए से अलग होने की वो सोच भी नहीं सकते, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। दरअसल चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं और चिराग पासवान की पीएम मोदी से बहुत नजदीकी भी है। पीएम मोदी से अलग होने की वो सोच भी नहीं सकते, ये बयान उन्होंने दिया। एनडीए से अलग होने के बारे में सोच नहीं सकते हैं, ये बयान देकर चिराग पासवान ने कयासबाजी को विराम दे दिया है। चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए एकजुट है और विपक्ष जो है एनडीए के एकजुटता से मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ लोग चाहते हैं कि वो एनडीए से अलग हो जाए। चिराग पासवान के अलग होने से विपक्षी गठबंधन को फायदा हो सकता है, तो विरोधियों की मंशा कभी भी सफल नहीं होगी। तो आज चिराग पासवान की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।